और अब मैं बुलाना चाहूँगी शशि जी को, जिनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे। कैफी आदमी के इस शेर के साथ मैं बुलाना चाहूँगी शशि जी को, जो कैफी आदमी का है। कोई तो सूझ चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। शशि जी। धन्यवाद अर्पिता जी। हमारे अध्यक्ष का थोड़ा सा तबीयत ये है, इसलिए यहाँ से चले गए हैं आराम करने, इसलिए अध्यक्ष के गैवाने में उनकी इजाज़त से मैं बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम इस काम में लगे हुए हैं और कैफी आदमी पर मेरी कोई तैयारी नहीं, और ऐसे भी मैं रेगुलर बैट्समैन नहीं हूँ, कभी काल छक्का लग जाता है, संजोग की बात। तो कैफी आदमी पर बोलते हुए मैं कुछ अपना संस्मरण सुना देना चाहता हूँ। कैफी आदमी को सबसे पहले 1983 में लोटस पुरस्कार मिला, और जब लोटस पुरस्कार मिला तो वो यहाँ दिल्ली के पार्टी कार्यालय में आए। मैं वहाँ था, यशवंत सिंह जी वहाँ थे। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया तो एक दिन सामने सारा शेर पढ़े, और वो एक छोटी सी वाक्या शेर पढ़े, और शेर क्या पढ़े, शेर पढ़ने के पहले वो लोटस पुरस्कार लेके मास्को से आए थे, तो लैलिन का वक्तव्य टेप रिकॉर्ड करके लाए थे, और जब टेप बजा तो खुद खड़े हो गए और हम लोग भी खड़े हो गए। और शेर सुनाने के पहले उन्होंने कहा कि मैं जन्म लिया हूँ गुलाम हिंदुस्तान में, हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में, और मरूंगा समाजवादी हिंदुस्तान में। तो कैफी आदमी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसी अरमान के प्रति संकल्प की जरूरत है कि जो उनका सपना था कि मरूंगा समाजवादी हिंदुस्तान में, वो आमने सामने बैठ के उनकी चर्चा में आपसे करा। उसके बाद उन्होंने पहली नज़्म वो कि आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात फुटपाथ पे नींद नहीं। और उसके बाद शौकत आदमी जी साथ थे। शौकत आदमी ने औरत नज़्म पढ़ने के लिए कहा कि दरख्वास्त करती हूँ, तो कैफी ने कहा ये उर्दू की खासियत है कि शौकत दरख्वास्त कर रही हैं, वरना बीवियाँ तो हुक्म दिया करती। तो छोटी छोटी बात है। दूसरा जो झटका लगा मेरा, मैं उनके मेजबा गांव गया। खगेंद्र जी उस समय हमारे बिहार प्रदेश के कर्ता धर्ता थे। सलीम साहब परसों गुजरे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी दिया था। हम लोग आजमगढ़ गए थे, मेजबा गांव पहुँचे। फूलपुर स्टेशन पर उतरने के बाद जो पहला झटका लगा वो मैं सुनाना चाहता हूँ। इसी तरह की दाढ़ी थी, उस समय जवान थे, काला दाढ़ी, पैजामा उजामा था। हमने एक फल वाले मौलाना से पूछा कि भाई कैफी आदमी साहब का घर कहाँ, कैसे जाएंगे। मेरे पास इतनी छोटी सी बैग थी, वो समझा कोई मदरसा या मस्जिद का चंदा मांगने वाला है। उसने कहा मस्जिद का चंदा लेना होगा तो वहाँ नहीं जाइएगा। तो एक झटका लगा उनके ईमान के बारे में, जो सोचते थे कितना मजबूत थे। दूसरा झटका हम सुना दीजिए। जब उनके घर पहुँचा तो वो नहीं थे। उन्होंने चिट्ठी रहना था वहाँ, लेकिन किसी कारणवश पाकिस्तान चले गए थे। तो उनकी एक चिट्ठी हिंदी में लिखी हुई, शायद किसी दूसरे ने लिखा होगा। तो चिट्ठी में पहला शब्द जो था वो ये था, श्री सीताराम जी। सीताराम वो अभी भी हैं सीताराम। सीताराम उनके घर का देखभाल करते थे। उसके बाद पूरा समाचार लिखा, और कोई आए तो कह दीजिएगा कि मैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान से आऊँगा। उस सीताराम जी ने चिट्ठी दिखाया, और नीचे पता लिखा हुआ था
जूहू जानकी कुटीर। उनका घर देखने वाला श्री सीताराम जी हैं। घर का पता जानकी कुटीर। ये उनका की दूसरी घटना है। यहाँ जमशेदपुर में भी आए थे। खगेंद्र ठाकुर थे, वो मुशायरा पढ़े, और जब कुछ लोग हिंदी वाले पढ़ रहे थे तो कुछ लोगों ने हुट करने की से कहा, खगेंद्र जी वहाँ मौजूद थे, कि आप लोग ये शब्द हम आपको सुना रहे हैं, आप लोग कैसे सोहबत में रहते हो, अपने शहर की आबरू को इतने सस्ते नीलाम में। उसके बाद पूरा सन्नाटा। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में वो मैं हल्का सा हम ये करना चाहते हैं। 86 में वो उपेंद्र हैं, हैदराबाद में फिर से इफ्ता था, लेकिन फिर से इफ्ता को उन्होंने एक्टिविस्ट की हैसियत से पुनर्गठित किया, और जहाँ जहाँ इफ्ता का खालिद मारा हुआ लकवा में है, लेकिन इफ्ता के कोई भी प्रोग्राम में ऐसी बात नहीं है कि वो हाजिर नहीं। जहाँ तक उनकी शायरी और ये का सवाल है तो और लोग बहुत सा शेर पढ़ चुके हैं। ऐसे दूसरा सत्र होना है, इंदर जी देख रहे हैं, मैं भी उनका शेर पढ़ सकता हूँ, बहुत सारा शेर कंठागड़ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। सिर्फ एक शेर आज के संदर्भ में मैं उनका पढ़ के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, और एक विचार का वो शेर है। आज जो देख रहे हैं दुनिया का हालत, वो मक्तले बेरूत में लिखते हैं, ट्रम्प से लेके यहाँ तक देख लीजिए। वो शेर है कि ये सबा तुम किस शहर से लौट के आती हो, तेरे हर झोंके से बारूद की बुआ। खून कहाँ बहता है इंसान का पानी की तरह, जहाँ से कर के वजू है। अभी दुनिया का हालात देख लीजिए, अभी पहले लिखा हो, और अभी अरब में जो जंग हुए बीच में और ये सब हुआ, उस पर एक शेर उनका देख लीजिए। वो कहते हैं कि जिस वादी में बूंद बूंद को तरसे से हुसैन, तेल के चश्मे हैं नासूर उसी वादी। तेल का कुआं है, तेल के लिए जो लड़ाई हो रही है, आज से वो समर्पित किया था मेरा ख्याल है मक्तूले बेरूत फिलिस्तीन के लड़ाई जमाने में, और उसी नज़्म में उन्होंने आगे लिखा, वो पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा है, फिलिस्तीन को के साथ जो भारत का रिश्ता था, वो ये शेर है कि गम न कर तेरे हाथ अगर कलम हो जाए, जोड़ देंगे तेरे बाहों में बाजू अपने। आज हम बात को यहाँ इसलिए कहना चाहते हैं, वो फिलिस्तीन में जंग हो रहा है, मुक्ति का संघर्ष हो रहा है, वो इजराइल से लड़ रहे हैं, उस पर वो नज्म लिख रहे हैं और ये साहस कर रहे हैं कि गम न कर तेरे हाथ अगर कलम हो जाएं, जोड़ देंगे तेरे बाहों में बाजू अपनी। दूसरे देश से एकता के आह्वान कर रहे हैं आज, और हमने अपने घर में एकता पर जो कुठाराघात हो रहा है, इसलिए कैफी आदमी पर विचार करने के लिए उनके नज़मों का, उनके गज़लों का, उनके व्यक्तिगत जातिगत जिंदगी में बनारस में आप रहे होंगे, हमारे पार्टी का महाधिवेशन हो रहा था, तो किसी ने उनका परिचय करा दिया, शेर सुनाने के लिए कहा, और कहा फिल्मी दुनिया की मशहूर हस्ती कैफी आदमी साहब आ रहे हैं। नौजवान आदमी ने कहा, कैफी ने कहा, बोला सुनो, तुम्हारे पैदाइश के पहले से मेरे जेब में लाल कार्ड है, और मेरी ज़िंदगी का हासिल कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता है, और मेरा पहचान फिल्म से नहीं है, बल्कि फिल्म में तो हम रोटी के लिए गए, मेरी पहचान है और ये ज़िंदगी का हासिल है। और जो कैफी आदमी को हम याद करते हैं तो कह रहे थे, ये पीसी जोशी की चर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, कई एक लोगों के साथ उनका एक हंगल हो, दूसरा जितने हो, साइंटिस्ट हो, लेखक हो, कलाकार हो, सबके साथ जो रिश्ता है आज जो नहीं हो रहा है, पीसी जोशी को याद करना जरूरी है कि कैफी आदमी ने एक नज्म लिखी। पीसी जोशी उत्तराखंड के थे, बम्बई में रहते थे, एक नज्म लिखी, और हाँ जान रहे हैं, तो नज्म लिखी और सेंट्रल सेक्रेटरी कैफी आदमी के घर चले गए कि तुम चलो बम्बई,
पार्टी का पर्चा निकालना है एक नज्म पर, तो ये कैफी आदमी को याद करते तो वो पीढ़ी को भी याद करते। ऐसे मैं चर्चा कर सकता हूँ उनके इश्क का भी। इश्क में बगावत नहीं किया तो क्रांति कैसे करेगा। जब शौकत आदमी से उन्होंने प्रेम किया तो प्रेम की लंबी दास्तान है, उस पर सिर्फ सज्जाद यही कि चर्चा कर देते हैं कि शौकत आदमी के बाप को लिखा चिट्ठी कि कैफी यहाँ रो रो के मेरा कालीन गंदा कर रहा है, आइए और उसका शादी करा दीजिए। खैर वो शादी के और भी चर्चे हैं और वो शादी किया और निभाया उन्होंने, और वही नहीं और दोनों ने निभाया। शौकत आदमी भी वो अपना संस्मरण लिखे हैं कैफी आदमी के संबंधों के बारे में, पृथ्वीराज कपूर के बारे में, पीसी जोशी के बारे में। कैफी जी का भी दूसरा नाम था, मैं भूल रहा हूँ अभी। शौकत का नाम तो कॉमरेड मोती के नाम से मशहूर था, शौकत आदमी को लोग मोती कहते थे। और अंत में कैफी आदमी के एक जुमला से हम बात समाप्त। बहुत सारे चीज़ें ये कि हर रिश्ते इस सिस्टम में जो मानवीय संबंध, जो बाप और बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, चाचा भतीजा का रिश्ता हो, आज के इस दौर में सारे रिश्ते दर्द से तौले जा रहे हैं। इस दौर में कैफी आदमी का वो शब्द से हम अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे कि कैफी ने कहा है कि खून के रिश्ते से मजबूत हैं नज़रियात के रिश्ते, और उस रिश्ते के हिसाब में नज़रियात के रिश्ते से हम लोगों के भी रिश्तेदार हैं। इसलिए इस रिश्तेदार को सलाम करते हुए मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद शशि जी।